गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन इज डीकेएस। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूला लेकर आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो मैं आज जो फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ ये चैप्टर है सर क्षेत्रमिति, है ना, जिसको कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर आज मैं सबके समक्ष बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको आज इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं फुल टर्म है ना, वो पहले मैं आपको आज समझाऊंगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम आज समझाने वाले क्षेत्रमिति में फॉर्मूला, ठीक है, यानी सूत्र मैंने सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करूंगा और ट्रायंगल से मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि सर यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले लेंगे सर ट्रायंगल। क्या लेंगे? ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर लेते हैं और इसके साथ साथ इसका फार्मूला को हम क्या करते हैं, इस पे आप सभी को समझाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए, इसका मतलब होता है सर त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है? त्रिभुज। और ये चैप्टर कौन सा है सर? ये चैप्टर सर आपका मेंसुरेशन है। कौन सा चैप्टर है सर? मेंसुरेशन चैप्टर है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दे रहा हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है सर? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अर्थात इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, ये आपका सर चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला। तो चलिए, जैसे कि सर हम एक डायग्राम लेते हैं, है ना, इसके साथ साथ फिर मैं इसका फार्मूला करूँगा। जैसे यहाँ पर इसका डायग्राम ले रहे हैं, ये आपका डायग्राम हुआ, ठीक है, जिसमें सर ये यहाँ से जो ये हाइट देख रहे हैं इसको बोलते हैं h। यहाँ पर इसका मान दे देंगे, इसका मान दीजिएगा सर, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये होता है आपका सर क्या? बेस होता है, अर्थात आधार जिसको हिंदी में कहते हैं। ये सर इसको हाइपोटेनस होता है, ये भी सर हाइपोटेनस होता है ना। चलिए, और ये भी सर आपको ये हाइट होता है, ये हाइपोटेनस, ये कर्ण होता है सर, और ये ऊंचाई होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, या इसको हाइट को आप लंब भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम पढ़ेंगे सब सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे? सर्वप्रथम मैं कराने वाला हूँ कि त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल, है ना, इसका क्या करने वाला हूँ? इसका क्षेत्रफल 1 में लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? ये होता है 1/2 आगुने 1/2 आगुने आधार और गुने ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। चलिए 2 नंबर में पढ़ेंगे क्या? आप देखिए, आप बोलिएगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने लिखा है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार सर ये आपका ये बेस हुआ, यहाँ BC ये सर आपका आधार हुआ, और ऊंचाई का मतलब सर ये h हुआ, है ना, ये
h आपका ऊंचाई होगा और 1/2 ये फॉर्मूला का रूल कहता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, या आपको इसको लिख सकते हैं सर क्या, 1/2 बी और गुने एच। बी एच का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइट। आगे बढ़ेंगे सर त्रिभुज की परिमिति, है ना। क्या बढ़ेंगे, त्रिभुज की परिमिति। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे सर, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है कि परिमिति, है ना। आपसे 2 नंबर में पूछा है सर त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति सर आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या होता है 3s, है ना। क्या होता है 2s, अर्थात इसको हम कहते हैं क्या, a + b बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। कहने का मतलब a b और c हुआ, तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो वही हमारा क्या आया, त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा 2s। या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहे तो इसको त्रिभुज की परिमिति को 2s कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, 2s कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर्मूला नंबर 3 में चलेंगे। क्या है इसमें आपसे पूछा गया है सर क्या, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। क्या पूछा गया है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति ये आपसे पूछा गया, ये क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के अर्ध परिमिति इक्वल टू ये सर होता है एस, ठीक है। एस को कहते हैं अर्ध परिमिति और ये होता है सर a + b + c अपॉन क्या 2। यही सर आपका क्या होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमिति हो गया, ठीक है। क्या हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमिति हुआ। 2 नंबर्स का जो है इसमें हम पढ़ेंगे किसका, समकोण त्रिभुज का, है ना। किसका पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं। समकोण त्रिभुज सर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो इसको a मानेंगे, b मानेंगे और c मानेंगे और इसको एंगल 90 डिग्री देंगे। चलिए ये h हुआ, ये b हुआ और ये p हुआ, ठीक है। चलिए b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेनस और p का मतलब परपेंडिकुलर। ये सर अप्लाई होता है आपका समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका हम यूज करते हैं। चलिए सर प्रथम समझेंगे सर हम समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज सर उसे कहते हैं, है ना, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री हो, वही आपका समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखिएगा सर हमने क्या बोला कि जिस त्रिभुज की एक कोण मात्र 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री हो, वही समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे देखिए यहाँ पर एक कोण इसका 90 है, तो ये क्या हुआ सर आपका समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपसे 1/2 आगू p गुने b गुने b होता है, ठीक है। अर्थात p गुने b साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा कहाँ से है, तो ये जो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है। साइन थीटा सर, साइन थीटा का मतलब यही होता है 90 डिग्री, है ना। ये आपका 90 डिग्री दिया गया है और यही ये जो P और B के बीच का जो P और B के बीच का जो एंगल बनता है, वही ये आपका 90 डिग्री कहलाते हैं। P और B का बीच का एंगल जो हमने बनाया वो 90 डिग्री आपको कहला, अर्थात या इसको आप लिख सकते हैं, या इसको 1/2 PB साइन थीटा, ठीक है। ये होंगे, ये तो सर आपका 1 नंबर में रहा समकोण त्रिभुज का। और 2 नंबर में पढ़ेंगे त्रिभुज की
ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई सर आपसे पूछा गया, तो ये बड़ा एच कह सकते हैं, एच है ऊंचाई है। तो बी 2a/b, जहाँ सर 2:, जहाँ a बराबर एरिया तथा b बराबर आधार है। ठीक है, a बराबर एरिया, b बराबर आधार होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 3 में। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए अब हम उन्हें जानेंगे। समद्विबाहु तो वैसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर हम त्रिभुज लिख रहे हैं, यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस फिगर को, है ना। इसमें जो होगा सर, ये 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 4:2 हाइपोटेनस का स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस के स्क्वायर बटा 4 इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर बटा 4 कह सकते हैं। देन इसके बाद में हम इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं यहीं से फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।